दरअसल विपक्षी दलों को बिहार से बूस्टर डोज मिला है। नीतीश कुमार ने एक झटके में बिहार का साथ छोड़ दिया और बिहार में बीजेपी का साथ छोड़ दिया। देश भर में भाजपा के खिलाफ रणनीति का नया चैप्टर शुरू हो गया। विपक्षी दलों की जो प्लानिंग है उसके मुताबिक सभी दल को एक साथ आना होगा, लेकिन ये संभव लगता नहीं है क्योंकि लगभग सभी राज्य ऐसे हैं जहां क्षेत्रीय दलों में टकराव है और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर झगड़ा भी सरेआम है। अखिलेश यादव के हौसले इस वजह से बुलंद हैं क्योंकि पड़ोसी राज्य बिहार में बीते दिनों जबरदस्त हलचल हुई और अब सपा बिहार का आईना दिखाकर बाकी दलों को बुलावा भेज रही है। देखिए, अगर देश को बचाना है सारे दलों को इकट्ठा होना पड़ेगा। देश बीजेपी को हराना पड़ेगा, देश को बचाना पड़ेगा। देश को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी सबका स्वागत करेगी, इस्तकबाल करेगी। जो समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे सब साथ आएंगे और देश में सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में बिहार के राजनीतिक बदलाव को सकारात्मक संदेश बताया और उम्मीद जताई कि 2024 में भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प तैयार होगा। लेकिन इस मजबूत विकल्प का स्वरूप कैसा होगा, इस पर अभी सस्पेंस है। जो बिहार की घटना है उसने ये साबित किया है कि हर चीज़ की एक अति होती है और उसके पूरे मैनेजमेंट को फेल करके उसकी जो नीतीश कुमार और जेडीयू के खिलाफ षड्यंत्र था उसको तोड़ते हुए एक सरकार बनी है। उससे प्रदेश में, देश में ये संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी कोई अनविंसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है। राजनीतिक लोग ठान लेंगे तो ये सरकार उठाकर जैसे बिहार में जमीन पे आ गई उसी तरह देश में भी जमीन पे आ सकती है। अखिलेश 24 की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब यूपी में सपा के पास सिर्फ 3 लोकसभा सीटें बची हैं और रही बात गठबंधन की, तो 2019 में सपा बसपा का गठबंधन होने के बाद भी भाजपा का बहुत कुछ नहीं बिगड़ा था। और ऐसे में सवाल है कि आखिर अखिलेश कौन से ऐसे गठबंधन फॉर्मूले पर काम कर रहे जो भाजपा को मात दे देगा। अखिलेश यादव 2022 में भी सरकार बनाकर और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके थे और 2024 में जो तैयार कर रहे हैं वो तो मुंगेरी लाल के सपने देखने की वाली बात है कि 2024 में हम विरोधियों को, विपक्षियों को इकट्ठा करेंगे, एकजुट करेंगे। और ऐसी पार्टियों को देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने नाकार दिया है और उसका उदाहरण आपने स्वयं देखा होगा कि 2022 के रिजल्ट में उत्तर प्रदेश में आमने सामने का स्पष्ट चुनाव हुआ था और ऐसा ही आगे होने वाला है। सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की समाजवादी पार्टी से है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी से डर जाएंगे, उनके लालच में आ जाएंगे, उनके दबाव में आ जाएंगे, वो उनके साथ रहेंगे। और जो लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहेंगे, जो इस तानाशाही की सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहेंगे, वो निश्चित तौर पे हम लोग सब एक साथ रहेंगे। कि विधानसभा के चुनाव से लेकर लोकसभा, पिछली लोकसभा में भी ये लोग इकट्ठे हुए। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने मिल करके एक गठबंधन बनाया और गठबंधन बनाने के बाद आपके सामने है कितने दिन चला, क्योंकि इनका सबका अपना अपना निजी स्वार्थ है। ये क्षेत्रीय दल लोग हैं, अपने हित में ज़्यादा सोचते, देश हित में नहीं सोचते। साफ है, विधानसभा चुनाव की तरह ही लोकसभा चुनाव को भी भाजपा बनाम सपा बनाने की तैयारी हो रही। लेकिन क्या सपा इस बार इस मिशन में सफल हो पाएगी? बिहार में बदलाव के बाद अखिलेश के मन में नई उम्मीदें जिंदा हो गई हैं। बिहार की परिस्थितियां और उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां बहुत भिन्न हैं, अलग है। बिहार में भी हमारी पार्टी मजबूत है। हमारी पार्टी बिहार में भी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, जहां तक मेरी जानकारी में। अब बिहार को लेकर के कि ये जुमलेबाजी करके या तीन तिकड़म करके सरकार बनाना एक विषय अलग हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये चीज़ नहीं चलने वाली है, पूरे देश में नहीं चलेगी। कोई मतलब नहीं। यूपी में 80 सीटें हैं यहाँ पर, वहाँ पर थोड़ी सीटें 50 सीटें के आसपास हैं। यहाँ 80 सीटें हैं। 80 सीटों में आप समझिए देश का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से जाता है, उत्तर प्रदेश का बनता है और पूरा यकीन है उत्तर प्रदेश से फिर दोबारा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से बनेगा। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का चेहरा होगा। देखिए, बिहार का असर पूरी तरह से पूरे देश में पड़ चुका है। अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन की सीटों को माइनस कर दें तो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार अल्पमत में है।
सारे बड़े राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी सीटें लेकर आई थी या उन राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी अकेले सारी सीटें जीत कर आई थी, इस बार हालात बद से बदतर हैं। अखिलेश यादव जिस सपने को देखते हैं वो कितना पूरा होता है, ये पिछले 4 चुनावों में सबने देखा। चुनाव के बाद उनकी जीत हो या ना हो, लेकिन उनका गठबंधन कितना टिकता है ये बात सबको मालूम है। अब अगर गठबंधन बनाया भी जा रहा तो उसकी तस्वीर इतनी जल्दी साफ तो होगी नहीं, और अगर होगी भी तो एक चेहरा सामने जरूर लाना होगा। मुझे लगता है कि 2024 के जनवरी में या 2023 दिसंबर के बाद यह गठबंधनों की बात शुरू होगी, और उसी वक्त नफ़ा नुकसान और किस तरफ हवा है, कैसी है, क्या मुद्दे हैं, ये तमाम चीज़ें जब देखी जाएंगी तो उस पर क्लियर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर 24 को लें तो मोदी के नाम पे चुनाव होगा, और नरेंद्र मोदी आज भी सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और ये गठबंधन में जब तक विपक्ष का कोई उनके बरक्स चेहरा नहीं आता है जो विकल्प के रूप में सामने हो, तब तक मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव के गठबंधन छोटे दलों के साथ करने के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा रिजल्ट में। अब मोदी के टक्कर वाला चेहरा अचानक से पैदा होने से रहा। अगर विपक्षी दलों को भाजपा के विजय रथ को वाकई रोकना है तो मजबूत रणनीति बनानी होगी, और पहली शर्त ये होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री पद के लिए कोई झगड़ा ना हो। और ये कितना मुमकिन है इसे विस्तार से समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। क्या इस बार का चुनाव भाजपा बनाम ऑल होने वाला है? क्या भाजपा के सहयोगी भी उसका साथ छोड़ करके विपक्ष के साथ आ जाएंगे? इस सवाल में भले ही कोई दम ना लगता हो, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बयान देकर इस सियासी बवाल की पटकथा लिख दी है। उन्होंने भाजपा के लिए भविष्यवाणी की और सहयोगी दलों को नाराज बताया, लेकिन अखिलेश के बयान पर भाजपा से लेकर उसके सहयोगी दलों ने जबरदस्त पलटवार करने में देर नहीं लगाई। तैयारी 24 की है और तीर तीखे चलाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान भी दे डाला जिसने यूपी में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में भाजपा के सहयोगी दल उससे खुश नहीं हैं। सहयोगी दलों को आखिर क्या मिल रहा है? एक दिन सहयोगी दल भी भाजपा का साथ छोड़ देंगे। अब अखिलेश ने ऐसा बयान दिया तो पहले तो उन्हीं दलों का पारा हाई हो गया जो यूपी में भाजपा के साथ गठबंधन में हैं। जिसको जनता ने 2022 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में और अभी जो कुछ समय पहले उपचुनाव हुए हैं उसमें नकार दिया है, तो उसके पास बोलने के लिए बचेगा क्या? मेरा तो इसमें स्पष्ट मानना है कि अगर किसी प्रकार की कोई बेईमानी हुई होती तो 5 सीट भी नहीं आती। गठबंधन के मामले में भले ही अखिलेश यादव की नीतियां कमजोर पड़ जाती हों, लेकिन भाजपा के गठबंधन पर सवाल उठाने में विरोधियों को सोचना पड़ता है। लेकिन अखिलेश ने जो भविष्यवाणी की वो भाजपा नेताओं को चुभ गई। देखिए, जो अपना घर ना संभाल सके, अपने साथ चुनाव लड़े 2022 में, उन सहयोगियों को न संभाल सके, वो दूसरे के ऊपर उंगली कैसे उठा सकता है? हमारे साथ जो सहयोगी हैं सरकार में भी हैं, संतुष्ट भी हैं, और कहीं आपने सुना नहीं होगा उनके मुंह से कोई ऐसा बयान। और उनके साथ जो चुनाव लड़े 2022 में, वो तो सारे उनके साथ छोड़ के चले गए। तो पहले तो उनको अपने गिरेबान को झांकना है, अपने घर को झांकना है कि हमारा घर ही सुरक्षित नहीं है। उन्हीं के पार्टी के जो नेता हैं उनके अंदर एक असंतोष की भावना है अखिलेश जी के प्रति, तो पहले उनको अपनी जो उनकी पार्टी है उसके बारे में चिंता करनी चाहिए, और उनको अपने नेताओं से पहले संवाद स्थापित करके उनको ठीक करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ मिलकर तेजी से अपने प्रदेश को, अपने देश को विकास की तरफ ले जा रही है। पूरा मामला गठबंधन का है। सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर को छोड़ दिया जाए तो 2014 के बाद यूपी में जो दल भाजपा के साथ जुड़े वो आज तक बरकरार हैं। ऐसे में अखिलेश ने भाजपा के गठबंधन पर हमला करके सियासी बवाल खड़ा कर दिया।
भाजपा अब अखिलेश को सपा के बिगड़ते भविष्य की चिंता करने की नसीहत दे रही है। आप 24 चुनाव आने दीजिए, उन्हीं के पार्टी के जो उनके शीर्ष नेता हैं, जो उनके पार्टी के बड़े नेता हैं, वो भी उनसे किनारा कर लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से जो अखिलेश यादव जी अपने ही नेताओं की अनदेखी करते हैं, तो उनके अंदर, उनके पार्टी के अंदर एक असंतोष की भावना है और लगातार अलग अलग नेताओं के बयान से वो स्पष्ट आप देख सकते हैं। तो उनको अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तेजी से जनता को साथ लेकर विकास की तरफ बढ़ रही है। चुनाव से पहले सियासी दलों में भागदौड़ हर बार मचती है और बीते कुछ सालों में इसका सबसे ज्यादा फायदा भाजपा ही उठाती है। अखिलेश अगर यूपी में बड़ा गठबंधन बनाने का प्लान कर रहे तो उन्हें दिल बड़ा रखने की भी सलाह दी जा रही। चुनाव के अंतिम समय में गठबंधन बनता है और उस वक्त किसकी क्या स्थिति होती है, कौन कहाँ जीत रहा है, किसको किससे फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर वहाँ अखिलेश यादव को गठबंधन मजबूत करना है तो जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको एकोमोडेट करना होगा, उनकी बातें सुननी होगी और उनको जगह देनी होगी। सिर्फ अपने दम पे नहीं कर सकते और सिर्फ छोटी मतलब पार्टियों से नहीं होगा। बसपा और कांग्रेस के साथ कितना जा पाएंगे ये देखने की बात होगी, क्योंकि ये बसपा के साथ भी गठबंधन करके देख चुके हैं और कांग्रेस के साथ भी गठबंधन करके देख चुके हैं, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अखिलेश का गठबंधन बनता है और टूट भी जाता है। इसकी एक बड़ी वजह है चुनाव में हार है, क्योंकि अगर किसी भी चुनाव में अखिलेश का गठबंधन जीत जाता तो गठबंधन बना रहता, ठीक वैसे जैसे भाजपा का बना रहता है। सियासत का यही सत्य है, जब तक पावर रहती है तभी तक साथी साथ रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।